देखिए गाइस, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जो 2021 यूपी पीसीएस सी सेट में आया था। अब देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन की एक अप्रोच भी समझ आ जाएगी आपको इस क्वेश्चन से। इसे बोला हुआ है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। In how many days can A complete the work if he is assisted by B and C on every third day? मान लेते हैं ए 20 डेज में पूरे काम को कंप्लीट करेगा, बी 30 डेज में, सी 60 डेज में। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल के हम निकलेगा हमारा 60, जो कि हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क 60 है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 60/20। यानी कि ये 3 यूनिट एक दिन में काम करेगा, 3 यूनिट। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60/30, तो देखिए 2 यूनिट पर डे। ऐसे ही सी की आएगी 60/60, यानी कि 1 यूनिट पर डे। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ये। अब देखिए, अब बोल रहा है कि पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, यानी कि 3 यूनिट काम किया इसने। दूसरे दिन भी ए ने अकेला काम किया, यानी कि 3 यूनिट काम किया। जो ये तीसरा दिन है ना, थर्ड डे, उसमें बी और सी ने ए को असिस्ट किया, यानी कि 3 यूनिट ए का, बी और सी का 2 और 1 यूनिट, यानी कि टोटल 6 यूनिट काम हुआ तीसरे दिन। यानी कि 3 दिन में 12 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है और हमें टोटल 60 करना है। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ भी 5 से, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 5 जा 60 यूनिट। टोटल हमारा 60 यूनिट था टोटल वर्क जो काम करना था। और 3 5 जा 15, यानी कि ए को 15 डेज लगेंगे टोटल काम करने में, जब बी और सी हर तीसरे दिन ए को असिस्ट करेंगे। तो 15 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। देखिए गाइस, यूपीपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सी सेट में। इसको सोल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग के और मैथ के, उसके लिए हमें प्री डिटरमाइंड नॉलेज या पहले कोई ऐसी कुछ प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत नहीं होती। जो हमारा एक बेसिक फंडा होता है वो लगता है। जैसे आपको एक पता होगा, आज को हम टुडे कहते हैं, आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, और जो बीत गया कल उसको कहते हैं हम यस्टरडे। इतना तो सभी को पता होता है। अब इसमें बोला है इफ द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले जो दिन था वो सैटरडे था, देन व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद वाला दिन बताना हमें, और हमें यस्टरडे से पहले वाला दिन बताया हुआ है सैटरडे है। ऑब्वियसली बात है, सैटरडे के बाद संडे आएगा, संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। और ये हमें पूछा हुआ था, हमें बताना है वेडनेसडे। सी हमारा आंसर हो गया वेडनेसडे। इजी था। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से तीसरा वर्ड कौन सा होगा। कि हमें 5 वर्ड दिए गए हैं। अब देखिए, क्यू यू तो सब में सेम है। अब इसका जो तीसरा अल्फाबेट होगा वो देखो सब में, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है। तो यानी कि जो पहला वर्ड होगा हमारा, या तो क्वालिटी होगा या फिर क्वार्टर होगा। अब क्वालिटी और क्वार्टर में नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो देखते हैं। यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है, यानी कि एल पहले आता है आर से, यानी कि पहला जो वर्ड होगा वो होगा क्वालिटी, दूसरा होगा क्वार्टर। ठीक है, 2 वर्ड हो गए हमारे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी बचे 3 वर्ड। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। तीनों में क्यू यू ई है, तो यानी कि इसमें ए है पहले, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एस है, यानी कि पहले ए आएगा। तो यानी कि थर्ड वर्ड होगा क्यू यू ई ए एस वाई, क्यू सी या क्यू ई जी जो भी है। तो ये हमारा बी ऑप्शन में दिया गिवन है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 से 100 नंबर तक, 100 डिजिट तक अगर हम लिखते हैं, हमें वो नंबर बताने हैं जो कि 4 से डिविजिबल भी हो और उसमें 4 डिजिट भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम 1 से लेकर 100 तक जिस जिस डिजिट में 4 आता है हमने सब लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये 4 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो पहले 4 से डिविजिबल, एक तो 4 हो गया, एक 24 हो गया, एक 40 हो गया, एक 44 हो गया, एक 48 हो गया, एक 64 हो गया, एक 84 हो गया।
अब इनको गिनेंगे तो हम ये हो जाएंगे हमारे 7 नंबर, यानी कि 1 से लेकर 100 तक 7 ऐसे डिजिट हैं जो कि 4 से डिविजिबल भी हैं और उनमें 4 एज ए डिजिट भी हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7।